very good morning to all students here. Today our new chapter is Human Capital Formation, which chapter number is 8 in Indian Economy book. Human Capital Formation in India. First of all, in this chapter I like to explain and clear you the meaning and concept of human capital formation. After that, I have to clear you various sources of human capital formation. What are the meanings, various sources, where human capital formation lies. Number 2, what is the role of human capital formation? And number 3 is what are the problems faced by human capital formation now in India. So here the three concepts lies. First of all, what is human capital formation? Second, what is human capital? And third is what is human development in India. So first, we'll like to discuss what is human capital formation. What is human capital? Human capital here lies a stock of skill and expertise persons. इसके अंदर क्या कि सारे skills, expertise persons आते हैं, ठीक है, जो इंडिया के लिए ह्यूमन कैपिटल है, जो कि अगर हम अपने इंडिया में रहते हैं, ये लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग रहते हैं, तो इससे क्या होता है, इंडिया की ग्रोथ, इंडिया की डेवलपमेंट, इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की जीडीपी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है बहुत ज़्यादा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपर्टाइज, स्किल्स और टैलेंट को इनहांस करता है। और हमारे ह्यूमन कैपिटल के अंदर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आता है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज रेफर्स टू हियर अ स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्टाइज ऑफ नेशन। इसके अंदर स्किल्ड और एक्सपर्टाइज पर्सन आते हैं, स्किल्ड और एक्सपर्टाइज ऑफ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक समय में कितने स्किल्ड, कितने एक्सपर्टाइज पर्सन आते हैं इसके अंदर। दूसरा, इसके अंदर ही हमारे पास कुछ एक सोर्सेज हैं जो मैं आप डिस्कस करने जा रहा हूं। नंबर 1 सोर्स का नाम है बेटा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सबसे बड़ा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में ये है कि हमें एक्सपेंडिचर करना चाहिए एजुकेशन पर, क्योंकि जितना एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंस होगा, जितनी हमारी एजुकेशन के ऊपर, यूनिवर्सिटीज के ऊपर न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ बुक्स पे न्यू टेक्नोलॉजीज पे एडवांसमेंट होगी, जितना एजुकेशन पे हम लोग बहुत ज़्यादा अपनी सबसे बड़ी पूंजी देश की लगाएंगे, तो उससे ज़्यादा क्या होगी बेटा, एक्सपर्टाइज होगी, हमारी स्किल एक्सपर्टाइज होगा, टैलेंट एनहांस होगा स्टूडेंट्स का, ठीक है, जो हमारे देश का भविष्य है आगे। यहाँ पे पॉइंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन के अंदर बेटा इज द मोस्ट एक्सपेंसिव रिप्रोडक्टिव वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री। इट इज इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ये इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन है ह्यूमन कैपिटल का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इसी के अंदर आता है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होती है, अ साउंड माइंड इन अ साउंड हेल्थ मींस, यहाँ पे a sound mind in a sound health or body, we can say it is old saying, पहले बोलते थे expenditure on health making a more efficient। अगर हम सबसे ज्यादा पूंजी अपनी एजुकेशन पे और हेल्थ पे लगाते हैं, अगर देश में फिट रहेंगे लोग, बिल्कुल ठीक रहेंगे, तो नेचुरल बात है एजुकेशन भी बहुत अच्छी रहेगी और इससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी देश की होगी। क्योंकि प्रॉब्लम अगर रहेगी, अगर हेल्थ ठीक नहीं है, तो हमारे देश की हेल्थ ठीक नहीं है, तो नेचुरल बात है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में तो हर्डल्स आएंगे। इन थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बेटा एक वैसे तो एक बिजनेस स्टडी वर्ड है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, पर फिर भी मैं आपको इसके अंदर एक पॉइंट बताऊंगा ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर। जब स्टूडेंट्स कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं, उनको साइड बाय साइड हमारे पास इंटर्नशिप के लिए डाला जाता है। इंटर्नशिप में क्या होता है बेटा, उनको काम भी सिखाया जाता है और उनको पैसे भी दिए जाते हैं। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग में वो काम कर रहा है, साइड साइड उसको ट्रेनिंग भी मिल रही है, तो उसको सैलरी भी एक्सपर्टाइज करी जाती है और दी जाती है इसके अंदर, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में बहुत अच्छा रोल अपना रही है। थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट है स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स। हमारे एडल्ट्स के लिए न्यू यूनिवर्सिटीज में स्टडी प्रोग्राम्स निकल रहे हैं आज के टाइम में। ये नहीं कि ऑल स्टडीज में लेके चले, सिर्फ बीकॉम पढ़ी है, बीबीए है, बीकॉम को भी हमने बहुत सारे पार्ट डिवाइड में, एग्जांपल तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि डिवाइड कर दिया कि एक बच्चे का इंटरेस्ट खाली अकाउंट्स में नहीं है, वो चाहता है मैं कंप्यूटर्स में करूं, एक बच्चा कहता है मैं टेक्नोलॉजी में करूं, एक बच्चा कहता है मैं कि आज के टाइम में मार्केटिंग के अंदर करूं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करूं, मैं फैशन के अंदर करूं, मैं मैनेजमेंट्स के अंदर पढ़ाई करूं। तो उसके लिए अकॉर्डिंग टू एडल्ट्स के अकॉर्डिंग न्यू प्रोग्राम्स भी लॉन्च करे जा रहे हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक मेन सोर्स है ये। नेक्स्ट पॉइंट है माइग्रेशन। ये वर्ड सुना होगा, माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉर एग्जांपल पहले के टाइम में हम हिंदी में एसएसटी में बोलते थे बेटा
कि चरवाहे होते हैं बेटा जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं जहां पे उनको काम उनका मिल जाता है और उनको पूरी की पूरी उनकी पूरी वेज रेट मिलता है। तो माइग्रेशन भी जरूरी है, जो कि आज के टाइम में माइग्रेट कर रहे हैं, और माइग्रेट के लिए हमारे पास यहाँ पे डायनेमिक इन्वायरमेंट भी आ रहा है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। अगर आप सबसे बड़ी पूंजी यहाँ पे ये भी लग रही है कि इंफॉर्मेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, खर्चा बहुत ज्यादा करा जा रहा है इंफॉर्मेशन पे, कि हमारे को नॉलेज मिले ऑल ओवर दी वर्ल्ड की कि कहाँ पे क्या चल रहा है, किस चीज की कहाँ पे जरूरत है और कहाँ से कौन सी चीज लेके आ सकते हैं हम, रॉ मटेरियल की कहाँ से हमारे को जरूरत पड़ रही है, कहाँ पे वो फिनिश गुड्स में यूज हो रहा है। तो एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी इन द वेरियस सोर्स ऑफ HCF, means human capital formation. That's it. Our next topic is the role of HCF. What is the role of HCF? है क्या ये रोल? रोल में फर्स्ट पॉइंट है बेटा चेंज इन इमोशनल एंड मटेरियल एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। हमारे पास मेन है मटेरियल और इन्वायरमेंटल ग्रोथ के बारे में हमारा मेन रोल है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मेन सोर्स यही है बेटा कि इन्वायरमेंटल ग्रोथ हो, कि अगर हमारे पास इन्वायरमेंट में ग्रोथ होगी बेटा, हमारे पास जीडीपी ग्रोथ होगी, हमारे पास एम्प्लॉय एजुकेटेड होंगे, एक्सपर्ट होंगे, वो देश के देश में हमारे पास ही है, कहीं बाहर नहीं जा रहे, तो बेटा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि हमारा रोल ये है कि जितने एक्सपर्ट पर्सन है उनको यहीं पे ट्रेन करवाया जाए एक्सपर्ट पर्सन से जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, ताकि हम लोग यहाँ पे ही अपनी कंट्री में ग्रोथ और डेवलपमेंट कर सकें। सेकंड पॉइंट आता है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल गुड्स। हमारे पास प्रोडक्टिविटी के लिए मशीनरी गुड्स के लिए बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक ठीक है हम यूज कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो लोग अनएजुकेटेड है, बट यहाँ पे बोल रहा है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल गुड, ये रोल अपना रहा है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आज के टाइम में एमएनसी कंपनीज जो भी चीज को जो भी प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है बहुत फास्ट कर रही है, जिसमें कि रोल है बेटा प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल गुड्स का एमएनसीज में। थर्ड पॉइंट है बेटा इनोवेटिव स्किल्स। इनोवेटिव स्किल्स के बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे अंदर अगर एक रोल अपना रही है इनोवेटिव स्किल्स के अंदर, जो आज के टाइम में न्यू कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी आ रही है, वास्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, इसके अंदर हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का बहुत ज्यादा रोल है बेटा। एक्सपर्टाइज का रोल बहुत ज्यादा है, जो स्किल्ड एम्प्लॉय वो इनोवेटिव स्किल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे डिग्रीज के साथ साथ आपके अंदर टैलेंट देखा जा रहा है, आपको क्या चीज आती है, टेक्नोलॉजी से अपग्रेड है कि नहीं है, ये थर्ड पॉइंट बताता है। फोर्थ पॉइंट है हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन कितने कर रहे हैं, कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने लोग उसके अंदर एंगेज हो रहे हैं, कितने लोग टेक्नोलॉजी से रूबरू हैं हमारे देश के अंदर, कितने लोग हमारे पास ये चाहते हैं कि मार्केटिंग के अंदर वर्क करें, कितने लोग चाहते हैं कि हम अलग अलग डिजिटल मार्केटिंग में वर्क करें, कैसे एमएनसी की ग्रोथ हो, कैसे कंट्री की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, उसके लिए हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन की जरूरत है, और पार्टिसिपेशन में एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट इसी के साथ इक्वलिटी बना रहे, ऐसा ना हो कि हम लोग उस कोटा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, छोटे कोटा को छोड़ रहे हैं, या उससे हायर ग्रोथ वाले को पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं, सबको इक्वलिटी तौर पे हमको इन सब चीजों में क्या करना बेटा, रोल अपना रही है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास प्रॉब्लम्स भी आती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ट्रेनिंग, एजुकेशन, लर्निंग प्रोग्राम हम लोग चला रहे हैं, स्किल्ड एम्प्लॉइज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इनोवेटिव आइडियाज दे रहे हैं, स्किल्स दे रहे हैं, इसके साथ साथ हमारी कुछ ड्रॉबैक्स रह गए बेटा, प्रॉब्लम भी है आज के टाइम में। आज के टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप भी बहुत एजुकेटेड हैं, ठीक है, आपको अगर जिस कंट्री के अंदर इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, ठीक है, आपको इंपॉर्टेंस क्या चाहिए, आपको कि आपको एक सैलरी तो चाहिए ही चाहिए, सैलरी तो एक फर्स्ट प्राइमरी पॉइंट सोर्स है, उसके साथ आपको डेजिग्नेशन चाहिए, आपको इन्वायरमेंट बहुत अच्छा चाहिए, आपको उसके साथ साथ बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी और चाहिए, आपको सीखने को और चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको कंट्री भी चेंज करनी पड़ती है। आपको एमएनसीज में वर्क करते हैं तो एमएनसी वाले जिनकी एमएनसी का मतलब क्या है कि एक कंट्री में तो रहना नहीं, बहुत सारी कंट्रीज में उनका डाइवर्स है, ठीक है, उनकी कंपनीज है, तो वो आपको कहीं और शिफ्ट कर दे, ताकि आपको कहीं और किसी कंट्री में शिफ्ट करेंगे तो वहां के जितने सबऑर्डिनेट है आप उनको सबको एक्सपोर्ट करोगे, तो इंडिया से तो टेक्नोलॉजी चली गई ना, ये ड्रॉबैक हुआ। तो यहाँ पे पॉइंट आता है, सबसे पहला पॉइंट है बेटा ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन का मतलब ये होता है बेटा जब एक कंट्री की हम एजुकेटेड क्रीम को उठा के बाहर भेज दें, ठीक है, ये ब्रेन ड्रेन है, ये हमारे लिए ड्रॉबैक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास राइजिंग पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी बेटा, नेचुरल बात है, आपके पास स्किल्ड एम्प्लॉइज तो बढ़ेंगे, पर आपके पास स्पेस की कमी है, ग्रोथ की कमी हो जाएगी, आपके पास खर्चे ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे हमारे पास।
ठीक है, ये हमारे पास ड्रॉबैक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग का मतलब है कि आप प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, पॉपुलेशन ज्यादा है तो डेफिशिएंट रहेगी मैन पावर प्लानिंग। हमारी गवर्नमेंट जो है हमारे कोटाज में बांट देगी, हमारी एजुकेशन को बहुत ज्यादा सोर्सेज में कर देगी, उसके अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन होने लगेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी में और ज्यादा एडवांसमेंट अगर लेके आनी है तो उसके लिए हमारे को बहुत ज्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड प्राइमरी सेक्टर। बेटा इनसफिशिएंट है, हम चाहते हैं कि हमारे जितने यूथ जनरेशन है वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट तरीके से जॉब द ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग करें, कि स्कूल कॉलेजेस के अंदर जाते हैं इंटर्नशिप करें, उनको साथ साथ जॉब्स मिले, उनको ट्रेनिंग। बट आज के टाइम में हमारी कंपनीज क्या चाहती हैं, इंडियन कंपनीज क्या चाहती हैं, इंडियन इंडस्ट्रीज क्या चाहती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स क्या चाहती है कि हमें एक्सपोर्ट पर्सन मिले और उसी को हम लोग आगे काम दें। एक्सपोर्ट पर्सन को हम जल्दी से वैल्यू देते हैं, फर्स्ट प्रेफरेंसेस देते हैं, जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं उसको फर्स्ट प्रेफरेंसेस दे रहे हैं, बिल्कुल। बट जो अभी जिन्होंने पढ़ा नहीं है, जिनको जो अभी ट्रेनिंग के अंदर आएंगे उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं दिए जा रहे, उनके लिए ट्रेनिंग के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लगाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा। तो ये बेटा इनसफिशिएंट है, सफिशिएंट नहीं, ये काम ठीक नहीं है। नेक्स्ट है लो एकेडमिक स्टैंडर्ड। आज के टाइम में एकेडमिक स्टैंडर्ड भी लो हो रहा है बेटा। अगर हम बात करें तो एकेडमिक स्टैंडर्ड को एक तरीके से नहीं बोल सकते, रिलेटेड टू एजुकेशन भी बोल सकते हैं, हम प्रैक्टिकल एजुकेशन भी बोल सकते हैं, थ्योरेटिकल एजुकेशन भी बोल सकते हैं। हम इसके अंदर पॉइंट ये भी लेके चलते हैं कि एक आईआईटी वाले की सैलरी 25 लाख रुपए है और एक नॉर्मल उसी चीज को स्टडी करने वाले की सैलरी 5 लाख रुपए है, तो 25 और 5 में 20 लाख का डिफरेंस है बेटा। और अगर वो 5 लाख वाला पर्सन आईआईटी वाले को compete कर रहा है तो फिर उसको बाहर भेजते हैं, बाहर भेजता है तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो हमारे पास ये भी एक लो एकेडमिक स्टैंडर्ड है, हमको एक इक्वलिटी मेंटेन करनी है, इसके अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करना है लोगों के, उनको नॉलेज देनी है, उनको वेलकम करना है उनके आइडियाज को, टेक्नोलॉजी को अपडेट करना है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तभी हो पाएगी। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का स्किल एंड एक्सपर्टाइज इन द नेशन के अंदर हमने पूरा ये जो पॉइंट पढ़े हैं 3 पॉइंट, सोर्सेज, रोल, प्रॉब्लम्स, इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। जिस भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आई टॉपिक में, बुक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है और अच्छे से एक्सप्लेन आपको करना है और आपको लिख के मेरे को भेजना है, होमवर्क में भेजना बेटा। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।